हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो कि आपका इस वीडियो में बेसिक बताया जाएगा। बेसिक कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं स्टूडेंट, सारी जानकारी देखने के लिए, जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 3, इसमें बोल रहा है स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये टॉपिक के नाम का मतलब क्या है, जरा बता दीजिए आप, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट? पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा का मतलब जैसे हमारे पास एक जोड़ा मार्कर है, दिस इज कॉल्ड पेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट आपको लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लीनियर का मतलब लीनियर इक्वेशन हम लोग जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, कौन सा? पॉलिनोमियल चैप्टर, तो उसमें हमने बताया था कि कांस्टेंट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहां पे हमने बताया था कि लीनियर का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल टू द पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट। तो लीनियर तो समझ आ गया, इक्वेशन का मतलब भी समझ में आ गया। इनमें टू वेरिएबल्स, जो हम लोग इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, वो टू वेरिएबल का होगा। टू वेरिएबल कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, जो आपको एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें एबीसीडी का कोई दो लेटर रहेगा, जैसे एक्स और वाई, वाई और जेड, टी और डब्ल्यू, ऐसे करके दो के अलावा ज्यादा नहीं होगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि इसमें पढ़ना क्या क्या और कैसे, कौन कौन से मेथड से। तो इस चैप्टर में मेथड दो है मेन रूप से। एक जो है वो ग्राफिकल मेथड है और दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। अगर आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट ग्राफ विधि से, ग्राफ मेथड से सॉल्व करने बोलता है बोर्ड में, और यदि आप दूसरा कोई विधि लगा देते हैं, तो आपको हो सकता है कि सामने वाला नंबर नहीं दे और आपको नंबर कम आ जाए स्टूडेंट। तो आपको अगर क्वेश्चन में जो विधि बोला गया, जो मेथड बोला गया, वही मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए मेन रूप से यहाँ पे दो विधि है स्टूडेंट, दो मेथड है। फर्स्ट तो ग्राफिकल मेथड है और दूसरा अल्जेब्रिक मेथड है। दोनों लगभग लगभग सेम मेथड से बनता है स्टूडेंट, लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा सा बदल जाता है। तो आपको पता नहीं कौन सा मेथड अच्छा लगता है या फिर लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड का कोई सब पार्ट नहीं होता, लेकिन अलजेब्रिक मेथड का 3 सब पार्ट होता है स्टूडेंट। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला गया, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से या मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को, तो हो सकता है कि नंबर आपको नहीं दे, गलत कर दे, काट दे। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप क्या कह सकते हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आपको हिंदी में क्वेश्चन में रहेगा, अंग्रेजी में रहेगा स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेना आपको। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को शायद हिंदी में उन्मूलन विधि भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और थर्ड क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, गुणन विधि। तो आई होप आपको इस वीडियो में, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो ये पूरे के पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको एक फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यूज होने वाला है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ताकि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। जैसा कि देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में अगर इस तरह के वेरिएबल आपको दिया रहे, दो वेरिएबल a1 x + b1 y + c1 = 0, a2 x + b2 y + c2 = 0, मतलब कोई क्वेश्चन दिया रहेगा टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, आपसे अगर पूछेगा कि चेक करके बताइए कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो यही कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा स्टूडेंट। जब a1/a2 = नॉट b1/b2 आता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर वन सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि केवल एक और एक सॉल्यूशन। अगर इसको, इसी चीज को आपको पूछता है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट कि यूनिक सॉल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट होता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन देखिए, a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन आता है क्वेश्चन को फॉलो करने के बाद, तो आप उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है।
अगर आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करेगा तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट। कंडीशन नंबर थर्ड देखिए, अगर आपको कंडीशन में ये आता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब कि तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब अनगिनत हल होंगे। अगर आपसे पूछता है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो आपको इसे बोलना है कंसिस्टेंट है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से इसे लाइक करिए स्टूडेंट। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।